कुछ तो राम जी ने उजाड़ दी, बाकी बची हुआ राम ने उजाड़ी, सरकार ने उजाड़ दी। अब ये एक चीज तो देखते हैं, पूरे दिन मोबाइल को, सरसों काटने जाते हैं, गेहूं टूटा पड़ा है, बाल में अनाज नहीं है, वहां बैठ करके अपना मोबाइल देख रहे हैं कि ये शख्स विधानसभा में क्या बोल रहा है। गरीब की आवाज कोई उठाता है तो 90 विधायक में से एक विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला, विधानसभा में अगर कोई बोलता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला, और हर आदमी सुनने का काम करता है। आप तो मोबाइल में देख रहे थे, टीवी में देख रहे थे, वो शख्स साक्षात आपके सामने आज आपके गांव में विराजमान है। मैं पार्टी के हमारे सबसे शीर्ष नेतृत्व को हमारे रिश्तेदारी के गांव में आने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय जसवीर सिंह ढिल्लो यहाँ पे बैठे हैं, राव होशियार सिंह यहाँ पे बैठे हैं, मैं आदरणीय सुनैना यादव ना सुनैना चौटाला यादवों में आकर के मारे यादव याद रहे जी, आदरणीय सुनैना चौटाला पैदल चल रहे, वो भी आपके लिए इस बात के लिए चल रही है कि जिस दिन सरकार आएगी हम आप सबका भला करेंगे, और इसमें आप सबको साथ देना है। मैं हमारे पूर्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आए हुए सभी हमारे मेहमानों को संबोधित करें। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो हरियाणा परिवर्तन यात्रा के हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में यह यात्रा चली 24 फरवरी को उनाना विधानसभा से और सिंगार गांव से। साथियों, ये 24 संयोग है क्योंकि आप जानते हैं 2024 नहीं आएगा, लेकिन साथियों अभी 6 महीने यात्रा हो चलेगी, इसमें भी 24 हफ्ते बनते हैं। और साथियों ये यात्रा ऐसे युद्ध क्षेत्र में जाके 24 तारीख की शाम को आसपास जाके रुकेगी और 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के समान दिवस से इस यात्रा का वहाँ प्रवेश होगा। और उसके बाद कुरुक्षेत्र में जो हुआ करता है साथियों, आप जानते हैं वो सीता स्थली है, युद्ध क्षेत्र की जगह है, वहाँ से जीवन फिर बनेगा। और साथियों इतिहास इस बात का गवाह है, कुरुक्षेत्र में जितने भी संघर्ष हुए, महाभारत हुआ, और उस समय साथियों न्याय अन्याय का एक युद्ध था, सच्चाई का एक युद्ध था। उस युद्ध से केवल कुरुक्षेत्र में परिवर्तन नहीं आया था, उस युद्ध से पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन आया था, पूरे भारतवर्ष के अंदर परिवर्तन आया था। और साथियों मैं आपको एक विश्वास के साथ कहूँगा, जब ये यात्रा कुरुक्षेत्र जाएगी और साथियों परंपरा के अनुसार चौधरी देवीलाल जी ने भी कुरुक्षेत्र में इमरजेंसी के दौरान एक यात्रा की थी, रक्षा में बैठ के अनाउंसमेंट की थी। कोई भी आदमी बंसीलाल की सरकार में हिम्मत नहीं करता था जनता करने की, उस जगह भी चौधरी देवीलाल जी ने खुद स्वयं रक्षा में बैठ के दीपा लेके डंका मार के एक बात कही थी, लोगों डरो मत, कल को काली चमड़ी में एक रैली हो गई, आप उसमें आइए। लेकिन साथियों वो मैदान खचाखच भर गया था। ये एक दलेर व्यक्ति की साथियों गाथा है। उसी क्षेत्र में जाके चौधरी अभय सिंह जी इस युद्ध का बिगड़ बजाएंगे और 2024 के अंदर परिवर्तन केवल हरियाणा में नहीं पूरे देश में आएगा। और साथियों इस बात के लिए मैं आप शायद सोचते होंगे बेराना जी क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी अभय चौटाला जी एक ऐसे शख्स हैं, जब इस देश के किसानों पे संकट आया था, 3 काले कानून बनाए तो कांग्रेस ने थे, लागू किए भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने किसानों का साथ नहीं दिया। और जब ये कानून बनाए उस समय किसान दिल्ली के चारों तरफ इकट्ठे हुए और उन्होंने विपक्ष के अंदर जितने नेता थे सबसे गुहार लगाई थी, हमारा साथ दो। साथियों भारतवर्ष के अंदर 4216 विधायक हैं, 543 सांसद लोकसभा के हैं, 250 के करीब राज्यसभा के हैं, इसमें पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं।
विपक्ष वालों से उम्मीद की जाती थी कि किसानों का साथ देंगे, लेकिन साथियों उस समय चौधरी अभय सिंह चौटाला एक सारे हिंदुस्तान के अंदर ये एक राष्ट्रीय समस्या थी। हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी का व्यक्ति का नाम है राष्ट्रीय समस्या में किसानों का किसी ने साथ दिया तो उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। इसलिए साथियों ये एक बात सारे हिंदुस्तान के अंदर एक संदेश देती है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अभय चौटाला आने वाले समय में, मेरी बात को याद रखना साथियों, हरियाणा प्रदेश ने हमेशा दिल्ली की राजनीति को प्रभावित किया और चौधरी देवीलाल जी ने किया था। आने वाले समय में हरियाणा हिंदुस्तान की राजनीति को फिर प्रभावित करेगा, जिसके नेता अभय चौटाला जी होंगे। साथियों एक पद यात्रा है, समय कम है, लेकिन साथियों मुझे जो टाइम दिया बोलने के लिए, इसके लिए तो मैं आपका भी धन्यवाद, पार्टी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन साथियों आप इस यात्रा का सहयोग करें अपने गांव से, जो साथी यहाँ मौजूद हैं दूसरे गांव तक जरूर चले, ये मेरी आपसे नम्र निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सभी को संबोधित करें। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। मास्टर मनधीर सिंह पगड़ी उठा करके आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करेंगे। मौसी एक करना बोलो, चश्मा लगाया बैठी। आदर और सम्मान के योग मेरे साथ में इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव सुंदरा के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी वक्ता थे बोल रहे थे, उन्होंने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। बड़ा खुल करके आपको बताया कि पिछले 8 वर्ष से जब से इस प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी का राज बना, किस किस्म के हालात हमारे सामने रहे, कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई हमारे सामने आई। किसान आंदोलन का जिक्र चला, कोरोना की महामारी की बात आई। साथियों, आज से 3 वर्ष पूर्व जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के अन्नदाता से, किसान से वायदा किया था और कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा केंद्र में सत्ता में आई तो किसान की फसल क्या है 2022 में 2 गुना कर दूंगा। वायदा बड़ा था, लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, सरकार बना दी। 2022 बीत गया, किसान की फसल के दाम 2 गुना होने की बजाय कम हो गए। किसान पे कर्जा चढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे सरकार से मायूस हो गए। आज हालात ऐसे हैं कि हर वर्ग के लोग सरकार से दुखी और परेशान हैं।
चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे कोई पढ़ा लिखा नौजवान है, हर व्यक्ति आज चिंतित है कि अगर ये सरकार ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहेगी तो फिर आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। इसलिए साथियों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार आज प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगी है, देश का प्रधानमंत्री देश को बेचने में लगा है, प्रदेश में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री तक के लोग सरकारी पैसे को फर्जी कागजों में दर्शा करके अपनी जेब में डालने का काम कर रहे हैं। आज तो चुनी हुई पंचायत भी जो है वो भी सरकार से दुखी और परेशान है। आज तो जितने भी चुने हुए सरपंच है सारे सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी चंडीगढ़ में जाकर के धरना देते हैं, कभी मुख्यमंत्री का जहां कार्यक्रम होता है उसका विरोध करने पहुंच जाते हैं, कभी जंतर मंतर पे जाकर के धरने की बात करते हैं। आज हर आदमी बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। आप भी परिवर्तन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सरकार से छिप लिए कि नहीं छिपे अभी? सब बिल्कुल है, परेशान कर दिया। गरीब से लेकर अमीर तक। आप लोगों को हमारी बात पे भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है जी। क्यों है भरोसा, ये तो बताओ। आपको हमारे ऊपर इसलिए भरोसा है कि चौधरी देवीलाल जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले उन्होंने आपसे कुछ वायदे किए थे। वायदा किया था कि 100 रुपये बुजुर्ग को माँ बाप पेंशन दूंगा। चौधरी देवीलाल जी ने वायदा किया था कि 10,000 तक के कर्जे माफ करूंगा। और चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था कि गरीब की बेटी की शादी में 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दूंगा। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे, कहते थे कि सरकार के खजाने से कोई पैसा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कहा कि आप मेरे पे भरोसा करो। आपने भरोसा किया, चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पहली कलम से तीनों के तीनों जो वायदे आपके साथ किए थे पूरे किए। 100 रुपया पेंशन भी दी, 10,000 के कर्जे भी माफ करे और उसके साथ साथ 5100 रुपये कन्यादान के रूप में भी दिए। आज की मौजूदा सरकार चौधरी देवीलाल के द्वारा दी गई पेंशन को काटने का काम कर रही है। आज तो परिवार पहचान पत्र के नाम पे बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, गरीब आदमी का पीड़ा कार्ड काटा जा रहा है। पेंशन कट गई कि नहीं कट गई? आप लोगों की बहुत लोगों की पेंशन कट गई है। हर मुख्यमंत्री ये कह रहा था जिसने 4 लाख की फसल बेच दी या जिसकी 4 लाख की सालाना कोई चीज बिक गई उसकी पेंशन भी काटूंगा। इसका मतलब ये है कि बुढ़ापा पेंशन काटना चाहता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि जिसके पीड़े कार्ड काटे उसके नए बनाएंगे और जिनकी पेंशन काट दी उन सबको नए सिरे से समेत ब्याज पैसे दे करके उनका सम्मान करेंगे। आप जैसे परिवर्तन करोगे, जैसे सत्ता का परिवर्तन करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सत्ता सौंपोगे, चौटाला साहब ने हजारों लोगों के बीच में वायदा किया है कि जो 100 रुपये वाली पेंशन है उसको बढ़ा करके 7500 रुपये करने का काम करूंगा। जहाँ पेंशन 7500 करेंगे वही पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। पहले 3206 लगाए, 10 साल की कैद काटी और अब की बार अगर आप लोगों ने मौका दिया तो हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्ची को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। क्या उनको नौकरी देंगे, कोई बेरोजगार रह जाएगा, उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उस बच्चे को भी सम्मान देने का काम करेंगे। आज की तारीख में माताएं बहनें ये सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि महंगाई बढ़ गई। हमारा प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि इसका सिलेंडर मुफ्त में देऊंगा, कहता था ना मुफ्त दूंगा तुम्हें,
अब मुफ्त मिलता है, पैसे लगते हैं? अब 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। और ये जब सिलेंडर खत्म हो जाता है, जब ये माताएं बहनें किसी को कहती है कि सिलेंडर खत्म हो गया भरवा के लिया, तो घर में झगड़ा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है झगड़ा खरा आपस में? बोलते नहीं तुम, झगड़ा होता है कि नहीं होता? अब हाँ भरे तो होता है झगड़ा है। मोदी ने कर दी थारी हालत खराब। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप परिवर्तन करो। चौधरी देवीलाल की नीतियों का राज बढ़ाओ। हम हर घर में एक गैस का सिलेंडर जो है हर महीने मुफ्त देंगे। जहाँ गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वहीं घर की रसोई बढ़िया चले, इसके लिए हर गृहिणी को 1100 रुपए हर महीना देने का काम करेंगे। ये सारी चीजें जब होगी तो इसके लिए आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। करोगे परिवर्तन? परिवर्तन करोगे। परिवर्तन करने के लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं। परिवर्तन करने के लिए केवल एक काम मेरे कहने से कर देना, उसी से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। सुबह सवेरे उठ के अपने बड़े बुजुर्गों को हम आदर मान सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं? राम राम करते हैं कि नहीं करते? घर में गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग मिल जाता है उसको भी राम राम करते हैं, कोई माता बहन मिलती है उसको भी करते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमने इस परंपरा को जहां निभाना है, जहां राम राम करो वहां उसके साथ साथ एक काम और कर दो। राम राम जब करो तो उसके साथ तो परिवर्तन करो। पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो टेलीफोन सारा दिन चलाते हैं, वो भी रोजाना एक मैसेज करो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारे मित्रों को, उसमें लिखो परिवर्तन करो। आप भी परिवर्तन करो, साथ जब भी राम राम करो उसके साथ साथ को। जो कोई अपने आप को बड़ा कांग्रेसी मानता है, वही अपने आप को बड़ा सरकार का नजदीकी समझता है, वो जब मिले तो उसको 3 बारी कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब दिन में उसको 20 से 50 बारी ये बात कहोगे तो फिर मान के चलो, जब वो भी घर में बढ़ेगा तो घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बनाओ, वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। कहेगा कि नहीं कहेगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा परिवर्तन? बस तो ये काम कर देना, परिवर्तन हो जाएगा, थारा राज बढ़ जाएगा। जो वायदे आपसे किए, जैसे चौधरी देवीलाल ने एक एक वायदा बनते ही सबसे पहले पूरा किया था, उसी तरह एक एक वायदा सरकार बनते ही पहले दिन पहली कलम से पूरा करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।